हम असेंबली लेते हैं मोटर की। इसमें सब कुछ शामिल है। मोटर अपनी सही जगह पर है और यह पूरी तरह से कार्यात्मक है। असेंबली प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण है। असेंबली के दौरान हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर हिस्सा सही तरीके से फिट हो और मोटर सुचारू रूप से काम करे। मोटर से 2 तार निकलते हैं, नियंत्रक से 2 तार निकलते हैं, कनेक्टर्स को वापस जोड़ते हैं। ये कनेक्टर यहाँ जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी कनेक्शन सही ढंग से काम करें। ये कनेक्टर यहाँ जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी कनेक्शन सही ढंग से काम करें। बस। और तापमान सेंसर को हम वापस मोटर पर लगा देते हैं, जैसे मोटर स्थापित करने के बाद हम तारों को सही तरीके से जोड़ते हैं। तार लेते हैं। यहाँ संख्या 1 है, यहाँ संख्या 1 है। कनेक्ट करते हैं। अगला तार लेते हैं। यहाँ संख्या 2 है, यहाँ संख्या 2 है। 1। अगला तार लेते हैं। यहाँ 0, यहाँ 0। एक और तार जोड़ते हैं। स्क्रू ड्राइवर से कस दिया। चाबी लेते हैं और अवश्य ही कसते हैं। ये तार हमारे पास ही जा रहा है। ढक्कन के साथ। ये कनेक्टर इस कनेक्टर के साथ। सब हो गया। अब थोड़ा समय लेकर ढक्कन बंद कर दें। मोटर हमारे पास इकट्ठा है, उपयोग के लिए तैयार है। ये पावर सप्लाई है। मोटर को जोड़ने के लिए कनेक्टर को जोड़ें। ये सुनिश्चित करें कि प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ ही जुड़ा हो। कनेक्टर को जोड़ें। कनेक्टर को जोड़ने के बाद इसे केवल 220 वोल्ट के सॉकेट में प्लग करें। सब कुछ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब मोटर शुरू करने के लिए अब तैयार है। हैंडल को थोड़ा पीछे की ओर मोड़ें। प्री स्टार्ट बटन को अवश्य दबाएं और बटन दबाने के बाद हम गैस को घुमाते हैं। हम मोटर को कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं? इसे तब तक डिस्कनेक्ट नहीं करते जब तक कि सॉकेट से नहीं निकालते। जैसे ही सॉकेट से निकालने के बाद ही हम कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं। सब कुछ हमने कनेक्टर को अलग कर दिया है। हमारे आगे के कार्य, हम लीवर को धीरे धीरे हटाएं, फिर कवर को सावधानी से निकालें। कवर हटाने के बाद यहाँ एक कनेक्टर है जिसे हमें ध्यान से डिस्कनेक्ट करना होगा। कनेक्टर को अलग करने के बाद सब कुछ, कवर अब हमारे पास स्वतंत्र है। हम इसे हटा देते हैं। इस प्रकार आगे हमें 2 चाबियों की आवश्यकता होगी। एक चाबी 10 की, एक चाबी 13 की, जिसे मैं प्रदर्शित करूंगा। नट को पूरी तरह से खोलें। मोटर से नट का माउंटिंग निकालें। एक नट खोला, 2 नट खोला। विपरीत दिशा में 1 नट, 2 नट। इसे भी खोलते हैं। अब हम अगले चरण पर चलते हैं। हम नियंत्रक से 3 तारों को हटाते हैं जो मोटर की ओर जाते हैं। ये पावर सप्लाई है।
पहले 10 की चाबी लेते हैं, बोल्ट को ढीला करते हैं, फिर स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, खोलते हैं, तार चुनते हैं, वापस कसते हैं, पेन लेते हैं और मार्क करते हैं। यह हमारा नंबर 1 है। अगला लेते हैं और मार्क करते हैं। यह हमारे पास संख्या 2 है। यह हमारे पास हैंडल नहीं है, यह संख्या हमारे पास 0 है। जब हमने तारों को अलग कर दिया तो हमारा अगला कदम, हमारे पास मोटर के लिए एक कनेक्टर है और हम उसे फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं। हम उसे फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट। एक और कनेक्टर है, हम इसे भी डिस्कनेक्ट करते हैं। देखो, डिस्कनेक्ट कर दिया। और एक और कनेक्टर है जो स्क्रू ड्राइवर के नीचे आता है। ये तापमान सेंसर है, हम इसे खोल रहे हैं। सेंसर को एक तरफ रख देते हैं। बोल्ट को खोने से बचाने के लिए हम उसे थोड़ा वापस कस देते हैं। सभी तारों को सभी डिस्कनेक्ट कर देंगे। 1 हो गया, 2, 3। हम मोटर हटा रहे हैं। सब मोटर डिस्कनेक्ट हो गया। सब